देश की राजनीति में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां जमकर इस पर रिएक्शन दे रही हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना है। सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे एक साजिश तक कह दिया है। इसके अलावा योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने भेड़ियों के आतंक का जिक्र किया, एसटीएफ का फुल फॉर्म ही बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि जब से यूपी में भाजपा की सरकार बनी है तभी से जानवरों का आतंक बढ़ गया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भेड़ियों के आतंक का जिक्र किया और कहा कि जल्द से जल्द भेड़िए के मामले का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर भेड़िए को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात की। अखिलेश ने कहा कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो भाजपाई रिपोर्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने ये भी कहा कि ये एक बड़ी साजिश है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 18,626 पेज की थी और 191 दिनों में पूरी हुई, तो इसका मतलब रोजाना करीब 100 पेज तैयार किए गए। इस हिसाब से अगर रिपोर्ट इतनी बड़ी है तो इस पर क्या ही चर्चा हुई होगी। जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर एसटीएफ का जिक्र किया। सपा सुप्रीमो ने भेड़ियों के आतंक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस भेड़िए वाले मसले का हल नहीं निकल रहा है तो एसटीएफ को ठोको नीति के तहत ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। सरकार को बुलडोजरी सोच से उभरने की बात कहते हुए भी अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा के बुलडोजर का जिक्र किया। सपा प्रमुख ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। सरकार को जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि पूरे यूपी में छुट्टा जानवरों की वजह से लगातार लोगों की जान पर बनी हुई है। कभी चीता, कभी तेंदुआ और अब भेड़िया, इन सभी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। अखिलेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के साथ भेदभाव किया गया है। इसके साथ ही सपा ने सरकार से मांग की है कि जिन भी बच्चों की जान भेड़ियों के आतंक की वजह से गई है उनके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाए। साथ ही घायलों को 1 लाख रुपए की मदद देने के अलावा पूरे इलाज का खर्चा भी सरकार उठाए। सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है, और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहाँ पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। अखिलेश यादव ने जानवरों की समस्या खत्म करने का वादा करने वालों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही। सपा प्रमुख ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भेड़ियों के मुद्दे से हम लोग अलग हो जाएंगे तो हम और आप परेशान हो जाएंगे।
योगी के भस्मासुर वाले बयान पर भी सपा सुप्रीमो पलटवार करते नजर आए। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के अलग अलग जगह दिए गए बयानों का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लेकर कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता। वे हमारे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। आखिर मठाधीश मुख्यमंत्री से और क्या उम्मीद करेंगे। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अखिलेश ने कहा कि जब से भाजपा हारी है तब से उसका कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं, लेकिन भाजपा ने अपने भस्मासुर को देखा ही नहीं। अखिलेश यादव ने इस दौरान ये तक कह दिया कि यूपी की जनता नया विकास चाहती है, जनता इन्हें हटा देगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। सपा सुप्रीमो ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने कहा कि जितने गंभीर मुकदमे हैं जो वापस लिए गए हैं ये हमारे माता प्रसाद पांडे जी जानते हैं। अगर विस्तार से सुनना है तो कहिए माइक माता प्रसाद पांडे जी को दे दिया जाए। सपा सुप्रीमो ने इस दौरान ये भी कहा कि भाजपा की पहले दिन से ही स्ट्रेटेजी है कि सपा को कैसे बदनाम किया जाए। कहीं कोई मुस्लिम है तो बस सपा को बदनाम कर दो। फिलहाल ये तो हो गई पूर्व सीएम के पीसी की बात। दूसरी ओर आज सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे। यहाँ पर सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधा और बिना अखिलेश यादव का नाम लिए ही जमकर जुबानी तीर चलाए। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, वो 12 बजे सोकर उठता था। इसके बाद सीएम ने कहा कि माफिया इनके चचा जान जैसे हैं। सीएम योगी ने इस जनसभा में अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र किया और फिर सपा से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों और उनके आरोप का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने बीते दिनों हुए उन सभी कांडों का जिक्र किया जिससे सपा का नाम जुड़ा था। किसी भी तरह से जिस भी मामले में सपा का नाम सामने आया, सीएम योगी ने एक एक कर उन सभी मामलों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद सीएम योगी चौथी बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव भी होना है। ऐसे में ये सीएम योगी का इस विधानसभा सीट पर पहला संबोधन रहा। सीएम ने अयोध्या में 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा सीएम ने यहाँ पर 6 बड़ी बातें कही, जिनमें सीएम ने सबसे पहले कहा कि जिले का सबसे बड़ा माफिया सपा का शागिर्द बनता था। इसके अलावा सपा पर ही निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब गुर्गों को दिक्कत हो तो सरगना परेशान होगा। तीसरी बात सीएम योगी ने कही कि तुष्टीकरण के लिए अराजकता फैलाई गई। चौथी बात जो सीएम योगी ने कही वो थी सपा के लोगों को विवादित ढांचा प्यारा होने की बात।
पांचवी बात जो सीएम योगी ने कही वो थी, अब अयोध्या की ओर देखेंगे तो आंखें चौधिया जाएंगी। इसके अलावा जो छठी बड़ी बात सीएम योगी ने कही सपा के खिलाफ वो ये थी कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला संत परंपरा को माफिया कह रहा है। फिलहाल ये तो रही सीएम योगी और अखिलेश यादव की बात, जहां एक और सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर में सपा सरकार पर निशाना साधते नजर आए, वहीं खुद अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर हमलावर नजर आए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।